को एक इंतहाई अहम खुशखबरी के हवाले से आगाह करते हैं। खुशखबरी ये है कि सिर्फ 7,000 रुपए के अंदर आप पूरा सोलर सिस्टम जो है वो लगवा सकते हैं घर। इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए, जहां पर आज चीफ जस्टिस के साथ बाज़ाब्ता तौर पर उनका मुकालमा भी हुआ है। बड़ा दिलचस्प मुकालमा है और बड़ी अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एक एलामिया जारी किया। एलामिया बड़ा खतरनाक है। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको एक इंतहाई अहम खुशखबरी के हवाले से आगाह करते हैं। खुशखबरी ये है कि सिर्फ 7,000 रुपए के अंदर आप पूरा सोलर सिस्टम जो है वो लगवा सकते हैं घर के ऊपर। अब ये क्या मामला है, इस खबर के अंदर जो है वो क्या तफसीलात हैं, वो सब आपके सामने रखेंगे और किस तरह से आप ये ऑफर अवेल कर सकते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर करें। जनाब, सिर्फ 7,000 रुपए के अंदर अब आप अपने घर के अंदर सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, जिसके अंदर आपका पंखा चलेगा, आपकी लाइट्स चलेंगी। और ये सोलर सिस्टम हासिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको सिंध का रिहायशी होना जरूरी है, क्योंकि ये हुकूमत सिंध ने वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्रोजेक्ट का ऐलान किया है और 2 लाख घरानों को, जिसमें से सिर्फ 50,000 जो घराने हैं वो कराची के अंदर हैं जिनको ये सोलर सिस्टम दिया जाएगा। बाकी अंदरूनी सिंध के अंदर 1.5 लाख घरानों को पहले मरहले के अंदर वर्ल्ड बैंक के ताउन से हुकूमत सिंध ये जो है वो मुहैया करेगी। इसके बाद फिर इसके अंदर तोसी के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। पहले आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले मरियम ने और बिलावल ने दोनों ने 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो सारिफ हैं बिजली के, उनको ये ऐलान किया था कि उनको मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी और 300 यूनिट तक कोई बिल नहीं आएगा। तो उस वादे की तरफ जो है वो ये कदम है हुकूमत सिंध का, पीपल्स पार्टी का, बिलावल भुट्टो जरदारी का। अब ये देखते हैं कि पंजाब के अंदर भी कोई इस किस्म का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया जाता है, कब तक लॉन्च किया जाता है और उसके ऊपर किस तरह से अमल दरामद करवाया जाएगा और हुकूमत सिंध जो है वो इसको किस हद तक और किस नहेज तक लेकर जाती है। क्योंकि 300 यूनिट जो सारिफ है उसके अंदर तो सिर्फ लाइट और पंखा नहीं आता, उसके अंदर तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो लिहाजा अब इस प्रोजेक्ट को कितना वसी किया जाता है, कितने घरानों तक पहुंचाया जाता है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। अच्छा जी, उसके बाद और एक इंतहाई अहम खबर आज की। इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए, जहां पर आज चीफ जस्टिस के साथ बाज़ाब्ता तौर पर उनका मुकालमा भी हुआ है। बड़ा दिलचस्प मुकालमा है, आपके सामने रखते हैं कि आज इमरान खान साहब ने क्या कहा है। इससे पहले जो समाअत थी उसके ऊपर इमरान खान साहब की एक तस्वीर तो सामने आई, लेकिन इमरान खान साहब ने उस समाअत के ऊपर कोई बात नहीं की थी। इस समाअत के ऊपर इमरान खान साहब को जो है वो बात करने का मौका दिया गया और चीफ जस्टिस से जो है उन्होंने बातचीत की है। क्या बातचीत हुई है आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात को नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान पहली बार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान बाज़ाब्ता मुकालमा हुआ। इमरान खान अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालती समाअत का हिस्सा बने। इमरान खान की ख्वाहिश के बावजूद ये समाअत लाइव स्ट्रीम नहीं की गई। दौरान समाअत इमरान खान से चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, खान साहब आप खुद दलाइल देना चाहेंगे या ख्वाजा हारिस पर इन्हिसार करेंगे। इमरान खान ने कहा कि आधा घंटा दलाइल देना चाहता हूं। इमरान खान ने कहा कि कैद तनाही में हूं, मुझे तैयारी के लिए मवाद मिलता है, ना ही वकला से मुलाकात करने दी जाती है। चीफ जस्टिस ने इमरान खान की बात सुनकर कहा, आपको मवाद भी फराहम किया जाएगा और वकला से मुलाकात भी होगी। इमरान खान ने चीफ जस्टिस से कहा कि अडयाला में सब कुछ कर्नल साहब कंट्रोल कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा, पहले भी वकला से मिलना चाहता था लेकिन मुमकिन नहीं हुआ। इमरान खान ने चीफ जस्टिस से कहा कि आप वकला से मुलाकातों का हुक्म जारी करें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आपके सामने ही हुक्मनामा लिखवाएंगे। चीफ जस्टिस ने इमरान खान से कहा कि अगर कानूनी टीम की खिदमात लेंगे तो फिर आपको नहीं सुना जाएगा। बानी पीटीआई ने कहा, किसी कानूनी शख्स से मुआवनत तो जरूरी है तैयारी के लिए। इमरान खान ने कहा कि ख्वाजा हारिस और 1-2 और वकला से मिलना चाहता हूं। इमरान खान ने चीफ जस्टिस से कहा, आपसे बात करने का मौका शायद दोबारा ना मिले। साबिक वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से कहा कि 8 फरवरी और इंसानी हकूक़ की पामालियों पर मेरी 2 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आपके वकील कौन हैं इन केसेस में। इमरान खान ने कहा कि हामिद खान मेरे वकील हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हामिद खान को मालूम है केसेस कैसे जल्दी मुकर्रर कराए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने इमरान खान से कहा कि आज केस नैब तरामीम के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी।
इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर अपना तजिया देते हुए कहा, यह मुल्क की जिंदगी और मौत का मसला है। चीफ जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि तारीख का ऐलान शेड्यूल देकर करेंगे। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने अपने दलाइल जो है वो आज मुकम्मल कर लिए हैं। उसके बाद एक और बड़ा अहम आज अपडेट हुई है और बड़ी अहम पेशरफ्त है, और वो पेशरफ्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। जनाब, आज जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एक एलामिया जारी किया गया है, ये एलामिया बड़ा खतरनाक है और ये एलामिया जाहिर करता है कि किस कदर गमो गुस्सा जो है अभी भी फौज के अंदर पाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 9 मई वाले एपिसोड के हवाले से। ये क्या मामला है आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तानी फौज की क़यादत के मुताबिक रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी शुदा डिजिटल दहशतगर्दी मजमूम सियासी मकासद के हसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद के साथ की जा रही है। इसका मकसद झूठ और प्रोपोगंडा के जरिए पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना और कौमी इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का आलामिया जारी करते हुए कहा, मुल्क के वसीतर मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरमों, उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने GHQ में फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस की सरबराही की, जिसमें कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान और फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने भी शिरकत की। इलामिया में कहा गया कि फोरम ने इत्तेफाक किया कि मुल्क इन मकासद से आगाह है और इन कुव्वतों के इरादों को शिकस्त दी जाएगी। इलामिया के मुताबिक फोरम ने अफगानिस्तान की सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जियों और अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी पर सख्त तहफ्फुज़ात का इजहार भी किया। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि फोरम ने तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। ISPR इलामी के मुताबिक फोरम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नए जमशुदा इजला के अवाम की बेशबहा कुर्बानियों का इतराफ़ किया और दहशतगर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए नए जमशुदा इजला की तरक्की की अहमियत पर भी जोर दिया। नाज़रीन, इस हवाले से भी आपने जाना, लेकिन मसला ये है कि अवाम के दरमियान और इदारों के दरमियान ये जो खलीज पैदा हो रही है, यह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या 9 मई वाले एपिसोड की वजह से नहीं हो रही। जो 9 मई वाले दिन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसकी जिम्मेदार थी तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इदारों और अवाम के दरमियान जो खलीज है, इसके और भी बहुत सारे मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है, और अभी अहमद फराद शायर जो है, जिस तरह से उनको गायब किया गया और फिर वो 16 मई को गायब होते हैं, 29 मई को दोबारा बताया जाता है जी कि मुजफ्फराबाद की पुलिस के पास हैं, वो धीरकोट की पुलिस के पास वो है, और वो एक पूरा ड्रामा। तो वो इतने दिनों कहाँ रहे, ये सवाल या निशान है। ये सवाल है, वो सवाल का जवाब नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट तक फिर बात पहुंचती और फिर अमूमन यही लगता है कि जब जिस तरह से कल सेक्टर कमांडर्स को बुलाना चाहा अदालत ने, वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुए और अहमद फराद को जो है वो सामने ला दिया गया मुजफ्फराबाद पुलिस के अंदर, तो इससे भी खलीज पैदा होती है। इसके अलावा और बहुत सारे मिसिंग पर्सनस हैं। इसके अलावा जब पाकिस्तानी फौज कारोबार के अंदर जिसके अंदर घुस चुकी है, उससे भी अवाम और पाकिस्तानी इदारे के दरमियान, फौज के दरमियान खलीज पैदा होती है। जब पाकिस्तानी फौज सियासत के अंदर इंटरवीन करती है, अगर 9 मई का मामला है तो इसको भी आप इतना क्यों इसके ऊपर बार ये बातें कर रहे हैं। अगर कोई मुजरिम है, कोई सजा का मुस्तहिक है, तो उसको अदालत सजा देगी। अदालत के अंदर केसेस चल रहे हैं और अदालत इसको सजा दे, उसको फैसला करे। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है और आपकी तरफ से हर रोज यही एक जो है वो स्टेटमेंट आ जाती है कि जनाब हम नहीं छोड़ेंगे इनको, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो कब कार्रवाई होगी ना भाई इनके खिलाफ? कब वो सबूत जो नाकाबिल तरदीद सबूत कहा जा रहे थे, वो कब पेश किए जाएंगे अदालतों के अंदर? क्योंकि बहुत सारे मुल्ज़मान को तो जमानतें मिल रही हैं, इमरान खान साहब को खुद जमानतें मिल रही हैं, इमरान खान साहब बरी हो रहे हैं इन तोड़ फोड़ के केसों में, 9 मई के केसेस में, और बाकी जो बड़े बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनको जमानतों पर वो रिहा हैं, वो बाहर हैं, जिनका बहुत ज़्यादा नाम जोड़ा जा रहा था। शिंदाना गुलजार जिनमें से एक है। लेकिन हमारे इदारे की जानिब से कहा जा रहा है जी कि ये खलीज पैदा हो रही है, खलीज पैदा हो रही है। तो भाई अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको सजा दें, और अगर कोई बेकसूर है तो उसको जो है वो रिहा करें और खुद को सियासत, कारोबार और इस किस्म के दीगर गैर कानूनी काम जिस तरह से मिसिंग पर्सन्स और ये वाले मामला हैं, इनसे दूर रखें ताकि अदारे और अवाम के दरमियान खलीज पैदा ना हो। गुड बाय।